आज तो बहुत मजा आ गया। बहुत पीने में मजा आया, क्या पार्टी हुई है। लड़की? अरे लड़की, इतनी सुनसान जगह पे अकेली है? उनसे तो डर के आ गई, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि उनसे ज्यादा खतरनाक मैं नहीं? क्या हुआ? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम यहाँ रहती हो इस जंगल में? हाँ, नहीं, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता मेरे घर तक जाता है। अरे डोंट वरी, मैं यहाँ पे पास में रहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओह आई सी, मतलब तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारा घर देखूं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरा घर देख सकती हो। अगली बार जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें पता रहेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। आगे जो मोड़ है वहां से राइट लेके बड़ी देर लगा दी निवी ने आने में। यश, यश। हाँ दादी। देख रहे निवी अब तक नहीं आई, इतनी देर तो उसे कभी नहीं लगती। अंधेरा भी हो गया है, जा बेटा जाओ उसे जरा देख। जी दादी। कहाँ थी तू इतनी देर? ये कोई तरीका हुआ? 4 घंटे हो गए तुझे गए, हम तुझे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, इस उम्र में ये सब नहीं होता मुझसे। मैं किसी काम की नहीं होता, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ निवी? ये तो क्या कह रही है, क्यों कह रही है? काम ढूंढने गई थी दादी। क्या? दादी, हम 2 दिनों में पापा के हॉस्पिटल के बिल्स कैसे चुकाएंगे? और यश को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एडमिशन दिला पाएंगे? मैंने सोचा कि कुछ पैसे, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। किसी काम की नहीं हूँ दादी, किसी काम की नहीं। नहीं मेरी बच्ची, नहीं नहीं, इतनी जल्दी हिम्मत तू कैसे हार गई मेरी बच्ची? 'मैं' 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 'मैं'
माँ, मैंने महन जी से मुहूर्त निकलवा लिया है। उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे अच्छा मुहूर्त 15 दिन बाद का है और दूसरा कल का है। 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम। लेकिन कल तक हम भी सब इंतजाम कैसे कर पाएंगे? अभी तो मेहमानों की लिस्ट भी नहीं बनी है बेटा। वंदना पूरा वक्त तुम्हारे बाबूजी की देखभाल में लगी रहती है, तो फिर कौन करेगा ये सब इतनी जल्दी? दादी माँ, इतने सालों से मैं घर से दूर रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे भूल जाएं। मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। तो फिर सारी फिक्र आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और वैसे भी माँ भी तो है ना मेरे साथ। घर का काम ये संभाल लेंगी और बाहर की जिम्मेदारी मेरी। आप चिंता मत करिए। तो फिर ठीक है, सारी जिम्मेदारी अब तेरी वीरेन। गेस्ट लिस्ट फाइनल करें? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कोई भी नाम छूट ना जाए। और गलती से भी उन दुश्मनों को हमारा न्योता नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा दादी माँ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये बिजली क्यों कड़क रही है? हे माता रानी, अब क्या होने वाला है? दादी! क्या है निवी? क्या बात है बेटा? दादी, ये चिट्ठी पापा के कमरे से मिली। पापा कमरे में नहीं है। ईश्वर, क्या होने जा रहा है? पढ़ निवी, क्या लिखा है चिट्ठी में? पढ़। एक पिता के लिए मरने से भी ज्यादा मुश्किल होता है अपने बच्चों के सपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना। मेरे बच्चों के सपने भी एक एक करके मर रहे हैं और मैं सिवाय उनका तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मैं वापस आऊंगा निवी या शम्मा उस दिन, जिस दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं सबकी खुशियां खरीद सकूं। इससे पहले मौत नहीं आएगी मुझे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और अम्मा, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। आपने तो मेरी हर बात समझी है। बस आखिरी बार हो सके तो मुझे समझने की कोशिश कर। केशव, नहीं पापा नहीं। यश, चल मेरे साथ। पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी चल, चल जल्दी। चलो दी। रुक जा निवी। दादी, हमें पापा को ढूंढना है, जल्दी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की, जाने दे उसे। आज तक उसके मन का कभी कुछ नहीं हुआ। इस बार अगर वो ये चाहता है तो यही सही, जाने दे उसे। हो जाने दे उसके मन की भी। दादी, मगर पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें रोक सकते हैं। अरे जो खुद से भाग रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता बेटा। उसे यहाँ किसी ने जीने नहीं दिया। अगर उसे लगता है कि वो और कहीं जी सकता है अपनी जिंदगी, तो हम क्यों रोके उसे? और उसने कहा है ना कि वो लौट कर आएगा,
तो हम भी इंतजार करेंगे उसका। और देखना, वो लौट कर आएगा भी, जरूर आएगा। और तब तक मैं हूं ना। अब तक तुम्हारी दादी ने तुम्हें माँ बनकर ही पाला था। अब से कोशिश करूंगी बाप का फर्ज भी निभा सकूं। अक्टूबर में ऐसी बारिश और तूफान ऐसा पहले कभी नहीं देखा भाभी जी। जाने क्यों मौसम उलट पलट रहा है, जैसे ईश्वर का कोई प्रकोप हो। देखिए, इन सब बेकार की बातों में दिमाग लगाने की बजाय ये सोचो कि ये सब ठीक कैसे किया जाएगा। 2 और आदमी बुलाओ, फटाफट यहाँ की सफाई कराओ। शाम तक ये जगह मुझे बिल्कुल वैसी चाहिए जैसे थी। भाभी जी, आसमान में अभी भी हलचल है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। कहीं फिर से तूफान आ गया तो? जब आएगा तब की तब देखेंगे नंदू। और तुमने ही तो कहा था ना, ऐसे मौसम में ऐसा होता नहीं है। भाभी जी, मेरी बात मानिए तो ये सब अंदर ले चलते हैं, जगराते का सारा इंतजाम वहीं कर देते हैं। नहीं तो मेहमान आने के बाद अगर तूफान आ गया ना तो मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर ऐसे ही करो। अरे सुनो भाई, ये सारा सामान अंदर ले चलो और जगराते का सारा इंतजाम अंदर ही करेंगे। ये औरत कहाँ रह गई? इतना सारा काम पड़ा है, बिना इसके कैसे शुरू होगा? हेलो, कहाँ रह गई हैं आप? इतना सारा काम पड़ा है, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। जल्दी आइए। ये सब मेरे लिए है। और नहीं तो क्या, रानी लगेगी इस रंग में। देखो तो है, ये कैसी खिल रही है, जैसे तेरे लिए ही बनी हो। लेकिन माँ, जगराता में साड़ी पहनना जरूरी है। मतलब जमीन पर उठना बैठना होगा, मैं कोई चूड़ीदार कुर्ता ही पहनूं। ये पगला गई है तू। एक गली नुक्कड़ का जगराता नहीं है, सुद्धों का न्योता है। सारे शिमला ने आना है, सारे लोगों के सामने झल्ली बन के जाना है क्या तू? और वैसे भी अब तू पड़ोसियों की बेटी नहीं है, सुद्धों की बहू बनने वाली है। तेरी वजह से उनकी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है माँ, मैं खूब सजूंगी। अब खुश? खुश तो मैं बहुत हूँ कि मेरी बच्ची की दुनिया बसने वाली है। माना कि सगाई उतनी धूमधाम से नहीं हो पाई, पर ठीक है। सिद्धार्थ की अंगूठी तेरी उंगली में है, मंगेतर है अब तेरा। अब सारी दुनिया वालों के सामने ना रौब से घूमना। हाँ मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ। हाँ, जो बोल रही हूँ ना मैं ठीक बोल रही हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे बच्चा, लड़की को ना ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है। उन लोगों की सुनना, अपनी कम बोलना, वो लोग जो कह रहे हैं ना उनकी बात मानना, ये नहीं कि हर बात में अपनी टांग अड़ाना। समझ रही है ना? तो ये देखो कैसे लग रहा है मुझ पर। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तारों के देश की कोई परी ना मेरे आंगन में उतर आई हो। मेरी बच्ची दुल्हन बनने जा रही है। माता रानी तेरे सारे ख्वाब पूरे करे, तेरे दिल की जितनी इच्छा हो ना वो सारी पूरी हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ। माँ, रो क्यों रही हो? आज तो सिर्फ जगराता है, आज थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, आपकी साड़ी ना बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं आपको बाद में बता दूँ प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है, मेरे क्यों मानने वाली है तू? माँ हूँ मैं तेरी। लेकिन एक बात बोले देती हूँ, उस ससुराल में ना ये सब कुछ नहीं चलने वाला है।
पूछ ले। आज आ गए, आज के बाद इन्हें अपनी आंखों में मत आने देना। अब रोने की फुर्सत नहीं है हमें। चल उठ जा। क्या आपको लगता है पापा वापस आ जाएंगे? जो चिट्ठी में लिखा था क्या वो सच था, या फिर वो कभी नहीं? पता नहीं, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो अब अभी हम लोग अकेले हैं, अब हमारा कोई नहीं है। हम अकेले कहाँ हैं? हम तीनों हैं ना, दादी, तू और मैं। हम तीनों हैं ना एक दूसरे के लिए। पापा ने इतने साल हमारे लिए इतना कुछ किया, अब हमें भी तो कुछ करना है ना। देख यश, किसी किसी की जिंदगी से बचपन को जल्दी जाना पड़ता है। तुझे भी अब बड़ा होना पड़ेगा यश। आज से तुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। सुन रहा है तू? समझ रहा है ना? एक बात और यश, दादी की उम्र बढ़ रही है। इतने साल पाला है उन्होंने हमें, बहुत कुछ किया हमारे लिए। अब उन्हें आराम की जरूरत है। इतने साल हम उनके सहारे चलते आए हैं, अब हमें अपने पैरों पे चलना होगा। हम दोनों को उनका सहारा बनना होगा यश। चल उठ जा अब। हमें दादी के उठने से पहले तैयार हो जाना है। अरे कहाँ थे तुम दोनों? चलो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। यश, तू बाहर जाएगा ना तो राशन वाले के पास जाकर आना। आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया है, लेकर आना। और सब्जियां भी लेकर आना। और निवी बेटा, तू मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाना। जो भी जरूरी काम है ना, उसकी एक पर्ची बना लेते हैं और मिलकर काम बांट लेते हैं, ठीक है ना? क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना बेटा। जीना पड़ता है जब तक सांस चले तब तक। और जिंदगी से शिकायत लेकर तो दुख ही मिलेगा। हर दिन को नए दिन की तरह स्वीकार करेंगे तो ही चैन से जिया जा सकता है बेटा। हम सबको बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा। जैसे किसी बस्ती में नए मुसाफिर आते हैं, ऐसे आगे बढ़ना होगा हमें। बस एक बात की गांठ बांध लो तुम दोनों। हमारे आसपास बहुत भीड़ है इंसानों की, मगर हमारे अपने कोई नहीं है। हमारा ये घर, ये परिवार, बस यही है। और घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आज के बाद पापा की चिट्ठी का जिक्र ही मत करना। सुख हो या दुख, किसी को कुछ पता चलना नहीं चाहिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।